गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग अर्ली मॉर्निंग से। तो सुबह सुबह मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट बना रही हूँ सिरोला जी के लिए, क्योंकि सिरोला जी को बहुत ही लाइट भोजन करना है आजकल। थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनका, तो उसके लिए आज मैं बनाऊँगी उनके लिए मेथी दाने को अंकुरित करा हुआ ब्रेकफास्ट। तो मेथी दाने को मैंने अंकुरित करके रखा हुआ था। अब मैं इसको उसमें थोड़ा बहुत कैरेट एंड थोड़ा बहुत कुकुम्बर मिक्स कर लूँगी और हल्का सा नींबू निचोड़ लूँगी, और उसके बाद मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट यूज करूँगी। रोज़ तो मैं प्लेन सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ, बट आज नहीं करूँगी, क्योंकि कभी कभी ना फ्लेवर भी चेंज होना चाहिए खाने का। भले इंसान सादा खाना खा रहा है, बट कब तक अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने आज सोचा कि थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करने के लिए मैं ब्लैक सॉल्ट का यूज़ कर लूँ। एंड दूसरी तरफ मैं लौकी को कट कर रही हूँ लौकी का जूस बनाने के लिए, और इस बार मैं लौकी के जूस में भी प्लेन सॉल्ट नहीं डालूँगी, मैं उसमें भी ब्लैक सॉल्ट ही यूज़ करूँगी। तो लौकी का जूस मेरा तैयार हो चुका है। एंड सिरोला जी ने नाश्ता करके वो चले गए ड्यूटी की तरफ, और आदि चला गया है स्कूल। एंड बचा अथर्व। अथर्व अब बैठा हुआ है और मैं उसके लिए बना रही हूँ आलू का पराठा, क्योंकि उसके स्कूल में पोटैटो रोटी ही पसंद है। तो मैं ब्रेकफास्ट तैयार करके फिर उसको रेडी कर लूँगी। तो मेरा ब्रेकफास्ट तो तैयार हो चुका था लगे हाथ। मैंने बोला 4 बर्तन बचे हुए उनको भी धो लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद और कुछ काम नहीं बचेगा, बस अथर्व को ही रेडी करना पड़ेगा स्कूल के लिए। एंड मेरा घर का सारा काम तो सुबह ही हो चुका था, बस किचन ही समेटना था, क्योंकि नाश्ता भी अलग अलग टाइप से पकाना पड़ता है, कभी कुछ, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है किचन में। तो तभी मैंने घर पे झाड़ू पोछा पहले कर लिया था, और बर्तन भी मेरे वॉश हो चुके हैं। अथर्व बाहर पे बैठा हुआ है दूसरे रूम पे, एंड उसके बाद उसको रेडी करके उसको स्कूल को भेज देती हूँ। तो घर का हो चुका है सारा काम, और काम करने के बाद अब हम करेंगे अपनी अलमीरा को साफ, क्योंकि बहुत दिन हो चुके थे। अलमीरा में ना पूरे कपड़े बिखरे हुए थे। तो जो मेरी साड़ी है, साड़ी तो मेरी एकदम ठीक ठाक से रखी हुई है, तो मैं इनको कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि साड़ी हम वैसे भी बहुत कम पहनते हैं, जब कहीं जाना हो तभी पहनते हैं, वरना साड़ी तो शायद ही ना के बराबर पहनते हैं, मंथ टू मंथ में एक बार पहन लेते हैं। बट सूट तो हमारी हमेशा ही रहती है। तो सूट जो मैंने रखा हुआ था यहाँ पे टॉप काउंटर पे, तो इसको मैं सारे सूटों को मैंने निकाल के अपने बेड के ऊपर रख दिया। एंड अब इसको अच्छे से फोल्ड करके एज इट इज रख दूंगी अच्छे से, क्योंकि क्या होता है ना, हम कुर्ते पहनते हैं और उसके बाद पहनने के बाद एक के ऊपर एक रख देते तो वो पूरा बिखर जाता है। तो आप बहुत दिनों बाद टाइम मिला है, तो मैं सोच रही हूँ कि अपने अलमीरा को आज साफ से अच्छे से कपड़े रख लेते हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको मेरे कपड़े कैसे बिखरे हुए। तो ये सारे कपड़े हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं देखिए। इतने सारे कपड़ों को मुझे अभी अलमीरा में फिट करने। एंड जो ये सारे हैं ना, ये सिर्फ मैंने एक बार जो पहने हुए हैं वही सूट है, जो मैंने तब जब पहना था तब से मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं एज इट इज। एंड उसके बाद ये आदि के भी ड्रेस में ऐसे भी रखे हुए हैं। एंड मेरा एक कुर्ता ये था जो मैंने सरारा सिलवाया था, ये बहुत सुंदर लगता है, और इसको भी मैंने या 1 या 2 बार पहना हुआ है बस। एंड इसमें कुछ साड़ियाँ हैं, और ये हैं मेरे मार्केट जाने के लिए डेली यूज़ के लिए कुर्ते। तो कुछ तो मैंने आपको दिखाई थी जिसमें मैंने फिटिंग लगाई थी। एंड ये हैं कुछ जीन्स। तो अब मैं इन सबको फोल्ड करके रखती हूँ अलमीरा में। कि सारी कुर्तियाँ मेरी सेट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले वाली लाइन है, ये मेरी कुर्तियों की है, ये मेरे प्लाजो एंड पैंट की, एंड ये मेरे दुपट्टों की। एंड पीछे साइड भी कुर्तियाँ हैं, और ये जीन्स एंड टॉप है, और ऊपर साड़ी तो आपने पहले ही देख ली थी, ये सब साड़ियाँ हैं। और हाँ, जो पॉली बैग में थी ना कुर्तियाँ, वो सारी की सारी मैंने नीचे सेट कर दी हैं। तो ये पॉली बैग में ही हैं, क्योंकि ना ये कुर्तियाँ थोड़ी सी हैवी हैं, तो इनको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, स्पेशली अगर कोई ओकेशन आ जाए तब यूज़ करती हूँ। तो ये जैसी थी मैंने वैसे ही इनको यहाँ पे रख दिया है। एंड अलमारी को सेट करने के बाद अब टाइम हो चुका है अथर्व के आने का। तो अब हम चलते हैं उसको लेने के लिए रोड पे, क्योंकि उसकी बस आने ही वाली होगी। तो चल गए।
अलमीरा में सारे कपड़े रखने के बाद अब मैं अपने बेड को भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सारे कपड़े मैंने बेड के ऊपर ही फेंके हुए थे और बेडशीट भी ख़राब हो रखी थी, थोड़ी बहुत घूंच आ गई थी उसमें। तो मैं सबसे पहले बेडशीट ठीक कर लूँगी, क्योंकि बेडशीट ठीक करूँगी ना तो अथर्व आता है और वो उसी में बैठ के अपने कपड़े चेंज करता है। एंड नीचे से ना जो मैंने कंबल बिछाया हुआ था वो कंबल भी थोड़ा सा सिंक हो रखा था, तो उसको भी ठीक कर लूँगी। एंड उसके बाद अथर्व का आने का भी टाइम हो गया है, बस 5 मिनट बचे हुए थे मेरे पास, तो मैंने सोचा 5 मिनट में बिस्तर ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि वो आ जाएगा तो फिर मैं उसके पीछे लगे रहूँगी, कुछ और काम नहीं हो पाता है। तो फटाफट मैंने बिस्तर में बेडशीट बिछा दी है अच्छे से। एंड अथर्व को लेके अब मैं आ गई हूँ घर और अथर्व के अब कपड़े चेंज कर रही हूँ। तो अथर्व स्कूल से आ गया, वो अपने कपड़े चेंज करके अब बैठेगा और वो बताएगा मुझे कि स्कूल में क्या-क्या हुआ, क्योंकि बताते रहता है कि आज वो स्कूल में पोस्ट ऑफिस गए हुए थे वो लोग विज़िट के लिए, क्योंकि उनका स्कूल है ना, कहीं न कहीं वीक में एक बार इनको विज़िट कराने को लेके जाते हैं। एंड उसके बाद लंच करके रेस्ट करके हम थोड़ी देर सो गए थे और अभी शाम के बज गए 4 और मैं अब तैयारी कर रही हूँ रात की सब्ज़ी की। तो सब्ज़ी में आज हम बनाएँगे तुरई की सब्ज़ी। तो मैं तुरई को छिल के कट कर लूँगी। एक्चुअल में तुरई की सब्ज़ी तो मुझे नहीं बनानी थी, बट तुरई अभी फ्रेश आ रखी थी, तो मैंने बोला पहले इसी की सब्ज़ी बना लेते हैं। वरना क्या होता है ना, अगर तुरई को हम 2-4 दिन फ्रिज में रखें ना, तो ये एकदम सिकुड़ सी जाती है और ये छिलने में भी बहुत दिक्कत करती है। तो जब भी तुरई आती है तो मैं उसको फ्रेश ही बना लेती हूँ। बाकी की सब्ज़ी भले 1 दिन या 2 दिन बाद बनाऊँ, बट तुरई को फ्रेश ही बनाना पड़ता है। एंड सिरोला जी का भी कहना है कि उन्हें तुरई पसंद है, तो कि तुरई की सब्ज़ी बनाओ करके। और अथर्व भी सो के उठ गया है, तो मैं सब्ज़ी काट रही हूँ और वो मेरे साथ ही बैठा हुआ है, आधी नींद में था वो। उसके बाद मैं लगे हाथ सब्ज़ी भी डाल लूँगी। देखिए मैंने कुछ भी नहीं डाला है, ना मसाला, बस हरी मिर्ची डाल रखी है, थोड़ा-सा तीखा बनाने के लिए। तो अभी थोड़ा-सा खाने में कंट्रोल चल रहा है, मसाले-वसाले और तेल कम चल रहा है, तो इस चक्कर में नॉर्मल खाना ही बन रहा है घर पे। तो इसको टमाटर को गलने के लिए मैं थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी उसमें और उसके बाद इसमें मसाले ऐड करके तुरई को डाल दूँगी। तो तुरई को सब्ज़ी अब लगभग मेरी बन ही जाएगी, क्योंकि एक बार जब तड़का मार दो उसके बाद सब्ज़ी तो आराम से पक ही जाती है। एंड बगल में बच्चे को दूध भी पिलाना है, क्योंकि उनका टाइम हो चुका है शाम को दूध पीने का। तो शाम को 4 से 5 बजे जब वो सो के उठते हैं तो उनको उठते ही दूध चाहिए होता है, तो मैं पहले उनको दूध पिला लूँगी। एंड कल आदि के मैथ्स का पेपर है, तो आज ये लोग घूमने नहीं जाएँगे, क्योंकि जिस दिन पेपर होता है थोड़ा-सा रिवीज़न करना पड़ता है बच्चों को। तो आज इनका रिवीज़न कराऊँगी अभी बस सब्ज़ी-वब्ज़ी बनाने के बाद। तो ये लोग अभी बैठ जाएँगे थोड़ी देर पढ़ने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि अभी हम सोचते हैं कि अभी एक चैप्टर बचा है, अभी थोड़ी देर पे करा लेंगे, तो वो थोड़ी देर आती ही नहीं है। तो तभी मैंने बोला कि आज नहीं, आज घूमने नहीं जाएँगे, आज सीधे पढ़ाई करेंगे। तो सब्ज़ी लगभग मेरी बन चुकी है, अब बस पकनी बाकी है। तो मैं इसको ढक के रख लूँगी और दूसरी साइड इनके लिए दूध गर्म कर लूँगी, दोनों के लिए, अथर्व के लिए भी और आदि के लिए भी। तो पहले तो मैं मलाई निकालूँगी, मैंने आपको बताया ही है कि मैं हमेशा दूध से मलाई निकालती हूँ और इसी मलाई का मैं घी बनाती हूँ। तो मैं पहले सारी मलाई निकाल के फिर उसके बाद दोनों के लिए दूध गर्म कर लूँगी और दूसरी साइड मैंने सब्ज़ी रखी हुई है, तो थोड़ी देर में अब मैं सब्ज़ी को भी ढक लूँगी। तो इस दूध में तो मैं बस बॉर्नविटा एंड थोड़ा-सा चीनी ऐड करती हूँ, क्योंकि बच्चे ना प्लेन दूध नहीं पीते और दूसरा थोड़ा-सा मीठा होना ज़रूरी होता है उनके लिए। तो जो ये मेरा कप है ना, इसमें आधा केजी दूध आता है एक टाइम पे और 2 ग्लास आराम से अथर्व और आदि के लिए हो जाता है और मतलब गर्म करने के लिए भी बहुत आसान होता है, बहुत अच्छा है ये कप। और उसके बाद जैसे ही दूध गर्म होता है, इनको देने के बाद मैं इनको पढ़ाना शुरू कर लूँगी। कुछ बर्तन भी बचे हुए हैं सिंक में, मुझे उन्हें भी वॉश करना है। तो अभी हो रहा है मेरा दूध गरम। को गरम करके मैं इनके कपों में दोनों को डाल लूँगी और देखिए एकदम फिट आता है। अगर मैं 1 कप दूध करती हूँ तो मेज़रमेंट के हिसाब से दोनों कपों में फिट आ जाता है एकदम। और बाहर का वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, बच्चे सारे खेल रहे थे बाहर में, बट आदि और अथर्व आज नहीं गए, क्योंकि कल आदि का पेपर था सुबह, तो उसको रिवीजन करना था मैथ्स का। एंड देखिए सारी लाइट्स भी ऑन हो चुकी हैं और अब मैं इनको देती हूँ दूध पीने को। तो आदि तो फटाफट पी लेता है, उसको टाइम नहीं लगता, बस अथर्व थोड़े से नखरे करता है दूध पीने में।
बस अथर्व भी आप बहुत दिनों बाद स्कूल गया था तो उसको भी बहुत सारा होमवर्क मिला हुआ था। तो अब वो भी होमवर्क करेगा और आदि अपनी मैथ्स का रिवीजन करेगा। मतलब एक्चुअल में होता क्या है ना, अभी लॉकडाउन के उससे ना बच्चे ना बहुत कम समझ रहे हैं। बहुत दिनों बाद स्कूल गए, शायद 2 साल में आदि यूकेजी के बाद आज ही स्कूल जा रहा है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है समझने में। बट ऐसा भी नहीं है कि नहीं समझे, धीरे धीरे इंसान सीख ही लेता है। एंड अपना ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।